अभी कल परसों की बात है, मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक न्यूज पढ़ी कि अपने महाराष्ट्र में एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब के लिए 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था और एक प्यून की जॉब के लिए 23 लाख लोगों ने, और उनमें से मोस्टली लोग या तो पोस्ट ग्रेजुएटेड थे या फिर पीएचडी किए हुए थे। इंडिया इज एट द हाईएस्ट रैंक इन प्रोड्यूसिंग इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एवरी ईयर। पर सच तो ये है कि 60% से ज्यादा लोगों को जॉब ही नहीं मिल पाती, और जिन्हें मिलती भी है वो किसी और फील्ड में, जिसका एग्जाम्पल आप किसी भी इंजीनियर्स को पूछने पर मिल जाएगा। अभी अपना मेन सवाल कि स्कूल में जो ग्रेड ए स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रेड सी स्टूडेंट्स के लिए आखिर काम क्यों करते हैं, इस कहानी के थ्रू आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। कॉलेज में तो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, थॉमस एंड ऑडा। थॉमस लाइकली टू बिलोंग्स फ्रॉम द बिजनेस फैमिली एंड ऑडा's फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। क्योंकि थॉमस और ऑडा का फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था, दोनों का माइंडसेट और थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल अलग था। थॉमस के डैड जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो थॉमस को खाना खाते वक्त हर रोज पूछा करते थे, डिड यू फेल टुडे? थॉमस always likely to say yes dad, I failed today in this and that and blah blah blah. But on that day he said no, I didn't fail today. थॉमस के डैड बोले that's great, you are doing well. पर तुम आज फेल इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुमने आज कुछ नया ट्राई करने की कोशिश ही नहीं की होगी। और थॉमस के डैड थॉमस को हमेशा बोला करते थे कि फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग टुवर्ड्स सक्सेस। वही दूसरी तरफ ऑडा के पापा जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनको फेलियर, फाइनेंस, अमीर ये सब शब्दों से ही नफरत थी। वो ऑडा को हमेशा एक ही बात बोला करते थे कि अगर तू डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाया और तू फेल हो गया तो तेरा फ्यूचर पूरा बर्बाद है। फॉर ऑडा's फैमिली फेलियर इज एज बैड एज द हेल। इसी फेलियर के डर के कारण ऑडा खूब पढ़ाई करने लगा और उसकी पढ़ाई के कारण वो टॉप भी करता था, लेकिन वो पढ़ाई कुछ सीखने के लिए नहीं, बस डिग्री लेकर एक सेफ जॉब पाना चाहता था। ऑडा का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होने की वजह से उसको फेलियर से डर तो लगने ही लगा था, लेकिन उसने पैसे को एक नेगेटिव इमोशन के साथ जोड़ लिया था। Therefore the Oda's dream is to become a safe citizen. He loved to play safe in any circumstances. He don't want to take any risk in his life. इसी माइंडसेट की वजह से ऑडा एक मीडियोकर आदमी बनकर रह गया, वो कभी रिच नहीं बन पाया। 5 साल बाद ऑडा थॉमस को कॉल करता है। As they were good friends, they talked for more than an hour. But at the end, they both discussed about their future. Thomas asked, "What are you doing, Oda?" ऑडा बोलता है, बस यार अभी एक आईटी कंपनी में 30 लाख का पैकेज लगा है। थॉमस अगेन आस्क्ड, तेरे आने वाले 5 साल में क्या प्लान है? ऑडा रिप्लाइड, 2 साल तक इसी कंपनी में रहूंगा, फिर ये छोड़कर दूसरी कंपनी में 35 लाख का पैकेज पाऊंगा, फिर वहां 2 साल, फिर और कोई दूसरी कंपनी, अपना फ्यूचर तो पूरा सेट है। थॉमस सेड, वेल डन बडी। फिर ऑडा थॉमस को पूछता है कि थॉमस तू क्या कर रहा है? थॉमस थोड़ा सॉफ्टली होकर बोलता है, यही मेरे बस 3-4 स्टोर है। ऑडा मुस्कुराता है और थॉमस को फिर से पूछता है, व्हाट इज योर ईयरली इनकम ब्रो? थॉमस एरोगेंट होकर बोलता है, यही कुछ 1-2 करोड़ की हर महीने सेल्स हो जाती है। ऑडा एकदम शॉक में बोलता है, ये कैसे किया? थॉमस रिप्लाइड, मैंने तेको बोला था कॉलेज में कि यार मेरे को जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, आई वांट टू बी माय ओन बॉस। इतना होने के बाद ऑडा फोन कॉल कट कर देता है। मोस्टली लोगों के माइंडसेट ऑडा की तरह ही होते हैं, वो लोग पैसे को ही बुरा मानने लगते हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि जिंदा रहने के लिए पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है। मनी सिर्फ आपके इमोशन को एम्पलीफाई करता है। मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। देखो, टॉपर्स का ड्रॉपर्स के लिए काम करने के 3 मेन रीजन है। फर्स्ट, फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंडसेट ऑडा की तरह होते हैं, उनके लिए फेलियर मौत से भी बदतर बन जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करने के लिए फोर्स करता है। ये तो वही बात है कि आप एक मछली और एक बंदर को पेड़ पे चढ़ने के लिए बोल रहे हो और उनको उनके बेसिस पे मार्क्स दे रहे हो। और दूसरा मेन रीजन है एजुकेशन सिस्टम। इंसान का दिमाग अपनी अर्ली स्टेज में कोई भी चीज जल्दी सीखता है, पर स्कूल में वो चीज सिखाई नहीं जाती जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, रिलेशनशिप हैंडलिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिल्डिंग अप सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल नॉलेज, हाउ टू डील विद पीपल। स्कूल में बच्चों को बस ऑर्डर्स को फॉलो करना सिखाया जाता है, जो एक तरीके से डिसिप्लिन लाइफ के लिए जरूरी भी है, पर बार बार ऑर्डर्स लेने की वजह से हमारी खुद की क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंटिलिटी इन विच द पर्सन विल नॉट डू एनीथिंग अंटिल द ऑर्डर्स आर गिवन टू हिम। बढ़ते आखिरी पॉइंट की तरफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दे लिसन टू देयर रिलेटिव्स। पीपल लिसन टू देयर रिलेटिव्स दैट दे मस्ट बिकम अ लॉयर और अ डॉक्टर इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट दे रियली वांटेड टू डू। Because of such peer pressure और family pressure, they choose the wrong profession. पर जो लोगों की बातों को बिना सुने अपने मन की करते हैं, वही कुछ बड़ा कर पाते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर ने किसी और की बात मानकर क्रिकेट छोड़कर कोई और प्रोफेशन सिलेक्ट किया होता, तो शायद आज हमें क्रिकेट के भगवान देखने नहीं मिले होते। सक्सेसफुल लोगों में आपको एक बात हमेशा कॉमन मिलेगी कि वो हर हाल में साला बस अपने मंजिल को पाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग अपने एम्बिशन को अचीव करके ही रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, यू मस्ट नेवर लिसन टू एनीवन, डू व्हाट यू वांट टू डू, बी व्हाट यू वांट टू बिकम, बी व्हाट यू वांट टू बी। तू बस वही कर तेरे मन को अच्छा लगता है।
दिस इज पवन फ्रॉम द प्रेडेटर्स किंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।